बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 12 यानी कुदरती और इंसान की बनाई हुई अशिया पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हासिलात ताल्लुम नेचुरल एंड मैन मेड मटीरियल्स के। हासिलात ताल्लुम दो तरह के हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो सबसे पहले हैं, इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि शिनाख्त कर सकें कि अशिया मादी अशिया से बनी होती हैं, यानी वो मादे से बनी होती हैं। कुछ मादी अशिया जैसा कि लकड़ी, प्लास्टिक, धात, शीशा, चट्टान, कागज़ और कपड़े को पहचान सकें। कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया की शनाख्त कर सकें, यानी उनको पता हो कि मैन मेड मटीरियल कौन से हैं और नेचुरल मटीरियल कौन से हैं। और महारत के हासिलात ताल्लुम है अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मादी अशिया की शनाख्त करके फहरिस्त बना सकें। अशिया को उनके ख़वास यानी उनकी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ जैसा कि रंग, सख्ती या मजबूती, साख्त, डूबने या तैरने वाली क्वालिटी की बुनियाद पर अलग अलग कर सकें। कुदरती और इंसान की बनाई हुई मादी अशिया के दरमियान फ़र्क कर सकें। अशिया को उनके ख़वास यानी लचकदार, बेलचक, मकनातीसी या गैर मकनातीसी की बुनियाद पर अलग अलग कर सकें। जी टीचर्स, अब हम बात करेंगे उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले है, कमरा जमात में मुख्तलिफ मादी अशिया मसलन कागज़, लकड़ी, शीशा, लोहे का टुकड़ा, कपड़ा और फल मेज़ पर रखें। तलबा से इन मादी अशिया से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताएं। आप यूँ कर सकते हैं कि जब ये चीज़ें यानी कागज़, लकड़ी, शीशा, लोहा, टुकड़ा वगैरह जब आप टेबल पे उनके सामने रखेंगे तो आप उनको इन चीज़ों की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ज़रूर बताएं ताकि बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। या अगर वो किसी किस्म का कोई ग्रुप बना रहे हैं जिनमें सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी जब उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन पता होगी। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके हर ग्रुप को एक एक मादी शय यानी मटीरियल फराहम कर दें। उन्हें ग्रुपों में इस शय की खुसूसियात पर बातचीत करने का मौका दें। हर ग्रुप मादी शय के रंग, शक्ल, सख्ती या मजबूती, साख्त, डूबने या तैरने की खासियत, लचकदार या बेलचक, मकनातीसी या गैर मकनातीसी जैसी खुसूसियात के मुतल्लिक अपनी मालूमात पेश करें। यानी आप बच्चों को चांस दें कि वो इन अशिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है या उनको पता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दें, या वो ये बता सकें कि इस चीज़ में ये जो खसूसियत है वो क्यों है, यानी ये क्वालिटी किस वजह से है इसके अंदर। जी टीचर्स, जब आपने बच्चों को ये टॉपिक करवाना है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, जैसे कि आपने पीछे भी दो एक्टिविटीज़ देखी हैं, तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि ये सारे मटीरियल्स आप ख़ुद क्लासरूम में लेके जाएं, यानी उनके सामने रखें। उनके सामने आप कपड़ा, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह उनके सामने रखें और फिर इन चीज़ों के बारे में आप उनको बताएं ताकि बच्चे उन चीज़ों को टच कर सकें, फील कर सकें और ख़ुद से ऑब्ज़र्व कर सकें कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, और जो भी क्वालिटी या प्रॉपर्टी आप उनके बारे में उनको बता रहे हैं वो आप उनको प्रैक्टिकली करके बताएं। जैसे कि डूबने वाली अशिया या ना डूबने वाली अशिया, लचकदार अशिया या वो अशिया जो मकनातीसी खसूसियत रखती हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली क्लास में ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स उनको करके दिखाएंगे, जिसके ज़रिए बच्चे खुद से सीखेंगे, यानी वो ऑब्ज़र्व करेंगे और ख़ुद से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों है और ये क्वालिटी ऐसी किस तरीके से बन रही है। यानी जब आप बच्चों को ये बताएंगे कि एक टब में मुख्तलिफ़ चीज़ें रखें, यानी उनको देखें उसमें से कौन सी चीज़ डूब रही है और कौन सी चीज़ तैर रही है, तो जाहिर सी बात है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि वो अपने घर से अपनी पसंद की चीज़ें लेके आएँ जो उनको अच्छी लगती हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी उनको पसंद है। जैसे कि बच्चों को अक्सर मकनातीस से खेलने का बहुत शौक होता है, बच्चों को स्प्रिंग से खेलने का बहुत शौक होता है, तो आप बच्चों से ये कहें कि अपने घर से अपनी पसंद की चीज़ लेके आएँ
क्लास में लाके वो चीज़ दिखाएं और बताएं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जी, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।